तो बहुत एक्सक्लूसिव तो बहुत बची है, लेकिन समय कम बचा हुआ है, तो मैंने सोचा है कि अब दिन में 2-3 कर दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। हालांकि पहले ही डिस्क्लेमर दे दूं कि अब जो चीज़ें बता रहा हूं वो चीज़ें वो होंगी जो बजट पर चर्चा के दौरान वो चीज़ें आई थी। अब फाइनली प्रिंट क्या हो रहा है वो बहुत ही सीक्रेट रखा जाता है, अगर वो बताने लगूंगा तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो जो चर्चा हुई वही बताऊंगा आपको मैं। जो चर्चा हुई थी उसमें क्या इंपॉर्टेंट था जो शायद इस बार बजट के प्रिंट में नजर आए? देखिए, इसमें सबकी निगाहें इस बार जो है, जो माहौल बना है, मूड माहौल, उसमें इस बात पर टिकी है कि इनकम टैक्स में सरकार क्या करने वाली है। मार्केट भी देख रहा है, क्योंकि इससे कंजम्पशन बढ़ेगा और आम लोगों को राहत मिलेगी। अरविंद केजरीवाल जी दबाव ऊपर से और बना दिए हैं। तो जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है कि इनकम टैक्स में इस बार बहुत बड़ा बदलाव रहने वाला है और मिडिल क्लास इसके फोकस में रहेगा। इनकम टैक्स में एक सेक्शन होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन का। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो अभी 75,000 है न्यू टैक्स रिजीम में, उसके बढ़ने की उम्मीद तो हर कोई लगा रहा है कि 75,000 से बढ़कर शायद 1 लाख रुपए तक हो जाए। लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है कि सिर्फ सीमा ही नहीं बढ़ाई जाएगी, बल्कि इसमें एक बड़ा बदलाव किया जा सकता है। वो बड़ा बदलाव ये किया जा सकता है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाने के लिए इनकम टैक्स एक्ट में संशोधन करने की जरूरत ही ना पड़े। तो इनकम टैक्स एक्ट में कुछ इस तरह का प्रावधान किया जा सकता है कि जब जैसी जरूरत हो सरकार स्टैंडर्ड डिडक्शन महज एक नोटिफिकेशन निकाल करके बढ़ा दे। इसके लिए एक्ट में बदलाव करने की जरूरत ना हो। इसका फायदा ये होगा कि महंगाई बढ़ गई, आम लोगों के पॉकेट पे बोझ ज्यादा हो गया, कुछ राहत देना चाहती है तो बजट तक का इंतजार ना करना पड़े। तो इस तरह के प्रावधानों पर चर्चा हुई है जब पुराने इनकम टैक्स एक्ट को बदलकर नए इनकम टैक्स एक्ट लाने की बातचीत हो रही थी। तो शायद इसकी झलक आपको देखने को मिले बजट में। इतना ही नहीं, जो नए इनकम टैक्स एक्ट लाया जा रहा है उसमें जटिलताओं को तो खत्म किया ही जा रहा है, उसके कई सारे भाषाओं को दूर किया जा रहा है। उसमें क्लिष्ट भाषा की बजाय उसको इलस्ट्रेशन के जरिए, टेबल के जरिए समझाया जाएगा टैक्स के नियम, टैक्स की दरों को। जो विरासत में चलने वाले जो शब्द हैं, जो ब्रिटिश इंग्लिश वाले होते हैं, नॉट विद स्टैंडिंग जैसे शब्द, उसको हटा दिया जाएगा। जो असेसमेंट ईयर हम लोग कहते हैं, उस असेसमेंट ईयर की जगह टैक्स ईयर शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है, ताकि लोगों को आमतौर पर समझ में आ जाए कि आखिर कहना क्या चाहता है। तो इस तरह कई सारे बदलाव पर चर्चा हुई है। शायद बजट में इन सारे बदलावों के साथ सरल और आसानी से समझ में आने वाला इनकम टैक्स एक्ट सरकार बजट में लाए। ओके लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये काफ़ी कुछ चेंजेस सरल बनाने की कोशिश हो रही है। वैसे अगर स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 से बढ़कर आशीष 1 लाख कर दिया जाता है तो नेट आप बचाएंगे साल का 7,500 रुपये, महीने का 6,250 रुपये। ओह माय गॉड, क्या करेंगे इस धनराशि का? पता नहीं, इतना तो सोचा भी नहीं है मैंने कभी।